नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अफ्रीकी देश माली में बीते दिनों 3 भारतीयों को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था, जिनको छुड़वाने के लिए मोदी सरकार लगातार माली की सरकार से संपर्क कर रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से माली की सरकार को एक चेतावनी जारी कर दी गई है और साफ साफ कहा गया है कि तीनों भारतीयों को सुरक्षित बचाया जाए और भारत भेजा जाए। बता दें कि माली में सिलसिलेवार 1 जुलाई को आतंकी हमले हुए और इस हमले के बाद आतंकवादियों ने माली में ही एक सीमेंट की फैक्ट्री पर भी धावा बोल दिया और उसी सीमेंट की फैक्ट्री में ये तीनों भारतीय काम कर रहे थे और उस दौरान आतंकवादी इन तीनों भारतीयों को अगवा कर अपने साथ ले गए। ऐसे में अब इन तीनों भारतीयों के परिवारों ने मोदी सरकार से अपील की है, विदेश मंत्रालय से बातचीत की है, यहां पर राजनयिक से बातचीत भी की गई है, जिसके बाद मोदी सरकार ने कदम आगे बढ़ाते हुए माली की सरकार से अपील की है कि इनको सुरक्षित बचाया जाए। ऐसे में आतंकवादियों की तरफ से एक मैसेज भेज दिया गया है। परिवार का यह दावा है इन तीनों भारतीयों की कि फिरौती मांगी गई है। परिवार से कहा गया है कि इनको छोड़ने के बदले आतंकवादियों ने फिरौती मांगी है और जिन आतंकवादियों ने कहा जा रहा है कि इनको अगवा किया है वो अलकायदा से जुड़े एक संगठन के आतंकवादी हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाते हैं कि क्या वारदात हुई। बता दें, पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में आतंकी हमले के बाद 3 भारतीयों को अगवा कर लिया गया। आतंकवादियों ने 3 भारतीयों का अपहरण किया। परिजनों का कहना है कि आतंकवादी उनकी रिहाई के लिए फिरौती की मांग कर रहे हैं। बाकायदा परिवार ने यह बयान सामने आकर दिया है। ओडिशा के पी वेंकटेश्वरम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 2 अन्य लोग अगवा किए गए हैं। एक उड़ीसा और बाकी 2 आंध्र प्रदेश। मोदी सरकार ने माली की सरकार से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित रिहाई की अपील की है। हालांकि मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है उन्हें तुरंत सुरक्षित बचा लिया जाए। माली में आतंकी हमलों की जिम्मेदारी अलकायदा से संबंध रखने वाले जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने ली है। तो ये वो आतंकी संगठन है जिनके जरिए इन भारतीयों को अगवा किया गया था। अब माली में हमला करना क्या भारतीयों को निशाना बनाना था और क्या ये आतंकवादी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं? इनके जो लिंक हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और क्या किसी साजिश के तहत इन्होंने भारतीयों को निशाना बनाया? क्योंकि बीते दिनों आपने देखा होगा कि कैसे पहलगाम में आतंकी हमला होता है, यहां निर्दोष लोगों को आतंकवादियों के जरिए मार दिया जाता है। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, पाकिस्तान के आतंक को नस्तनाबूद किया जाता है। न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जाता है बल्कि आतंकवादियों को भी जहन्नुम पहुंचाया जाता है। अब उसी कड़ी में पाकिस्तान के आतंकवादियों की तरफ से कुछ चुनिंदा नेताओं की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही थी कि पाकिस्तान पर गलत किया उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि भारत गीदड़ भभकियों से डरा नहीं, झुका नहीं और भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हर मुहाने पर दिया और घुटने टिकवा दिए पाकिस्तान के। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के कुछ जो आतंकवादी हैं वो कैसे नापाक कोशिश में जुटे हुए हैं भारत के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ, उसकी तस्वीर माली में देखने के लिए मिल गई है। हालांकि इससे पहले ईरान में भी 3 भारतीयों को अगवा किया गया था। दरअसल ये 3 भारतीय जो थे वो ईरान के रास्ते वो भारत से किसी एजेंट से जुड़े और फिर वो विदेश निकलने वाले थे, लेकिन एजेंट ने झांसा देकर उन्हें ईरान में रुकवाया। बोला कि ईरान में 1 दिन का स्टे होगा, उसके बाद आपको आगे की यात्रा पर ले जाया जाएगा। लेकिन यहां पर तीनों भारतीयों को अगवा कर लिया गया। 3-4 दिन तक मोदी सरकार ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया और ये भारतीय तब अगवा किए गए थे जब ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान पर वार किया गया और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक ईरान के दौरे पर थे। उसी दौरान इन तीनों भारतीयों को अगवा किया जाता है। हालांकि मोदी सरकार उस मामले में तुरंत एक्शन लेती है, ईरान पर ताबड़तोड़ तरीके से दबाव बनाया जाता है और साफ चेतावनी जारी कर दी जाती है कि अगर भारतीयों को सुरक्षित नहीं छोड़ा गया, नहीं उन्हें ढूंढ निकाला गया तो अंजाम भुगतना पड़ जाएगा। ऐसे में ईरान की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया, तीनों भारतीयों को सुरक्षित ढूंढ निकाला और भारत भेज दिया गया। अब आते हैं माली पर। इसी तरह की घटना माली में हुई है। हालांकि ये जो तीनों भारतीय थे ये पहले से ही माली में काम कर रहे थे और तीनों भारतीयों को लेकर कहा जा रहा था कि सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे और वहां पर काफी वक्त से रह रहे थे। लेकिन माली में पहले से भी आतंकवादी हमले होते रहे हैं। ऐसे में
तीनों लोग जो है आतंकवादी हमले हुए तो ये तीनों सीमेंट की फैक्ट्री में इसलिए फंस गए क्योंकि आतंकवादियों ने इस फैक्ट्री को ही टारगेट किया और वहां पर सभी को बंधक बनाकर इन तीनों भारतीयों को ही अपने साथ ले गए। ऐसे में अब जो परिवार वाले हैं इनके, उनका कहना है कि आखिरी बार 30 जून को उनसे बातचीत हुई थी। वे माली की एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे और फैक्ट्री के बाहर जाने से उन्हें रोक दिया गया था क्योंकि इलाके में टेररिज्म बहुत मौजूद है। किडनैप की यह घटना 1 जुलाई को हुई और बताया कि पहले कंपनी ने परिवार को जानकारी दी थी कि वो जो उनका घर का शख्स है वो पुलिस हिरासत में है क्योंकि फैक्ट्री में आग लग गई थी, लेकिन बाद में कहा गया कि उसका किडनैप हो गया है और बाद में इस बात को किसी से ना बताने की सलाह दी गई थी। माली की सरकार की तरफ से सरकारी स्तर पर कहा गया कि ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है, लेकिन विदेश मंत्रालय इस मामले को लेकर लगातार निगरानी बनाए हुए है। उन्होंने कहा है हमें कंपनी से फोन आया कि वे और कुछ अन्य लोग पुलिस की हिरासत में हैं क्योंकि आतंकवादियों ने फैक्ट्री में आग लगा दी है। एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने भी दावा किया है कि अलकायदा ने कुछ लोगों को किडनैप कर लिया है और इसकी पुष्टि करने के लिए कंपनी को फोन किया गया। उन्होंने बताया कि खबर लीक ना की जाए। हालांकि माली की सरकार लगातार कोशिश में लगी हुई थी कि इस खबर को किसी तरह बाहर लीक ना किया जाए कि भारतीयों को अगवा कर लिया गया है, क्योंकि ये दूसरे देश के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ साबित होगा। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आतंकवादी लोगों ने बदले में, उन्हें छोड़ने के बदले में एक फिरौती की मांग कर दी है और कहा है कि हमने, जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि हम दूतावास से लगातार संपर्क में हैं, फोन कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि किसी तरह सुरक्षित उनके जो परिवार वाले हैं उनको वापस लाया जाए। वहीं उप कलेक्टर शीशाबीश बराल ने भी बताया कि परिवार द्वारा किडनैप की सूचना दिए जाने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है और बताया है कि सरकार जरूरी कदम इस मामले में उठा रही है। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई की घटना पर चिंता जताई है। माली के काये शहर में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री पर सशस्त्र हमले के दौरान 3 भारतीयों को किडनैप कर लिया गया था। यह फैक्ट्री हैदराबाद में मौजूद प्रसादित समूह की है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और कहा गया है कि भारत सरकार ने संज्ञान लिया है कि पश्चिमी और मध्य माली के कई स्थानों पर, कई सैन्य और सरकारी प्रतिष्ठानों पर 1 जुलाई को आतंकवादी हमला हुआ था और घटना की निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने इस कृत्य को निंदनीय बताया और कहा कि बामाको में भारतीय दूतावास, माली के अफसरों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, डायमंड सीमेंट फैक्ट्री के मैनेजमेंट के साथ संपर्क किया जा रहा है और इस दौरान तीनों भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद तेज की जा रही है और जल्द इन्हें ढूंढ बाहर निकाल लिया जाएगा क्योंकि मोदी सरकार इस मामले को लेकर बेहद सख्त हो गई है। सरकार ने माली की सरकार को सख्त चेतावनी जारी कर दी है कि किसी भी तरह, किसी भी हाल में इन तीनों भारतीयों को सुरक्षित इस आतंकियों के ठिकाने से, इन आतंकियों की चंगुल से छुड़ाया जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।